चलिए विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल। पिछले क्लास तक हम लोग 1 से 4 तक न्यूमेरिकल देखे थे और मैं चार चार ही क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको भी यह उबाऊ न लगे और आराम से आप कम समय में बढ़िया से पढ़ पाएँ। चार चार प्रश्नों को, न्यूमेरिकल के प्रश्नों को आपके सामने ला रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा क्लास है। यदि आप हमें ऐप पर देख रहे हैं तो बढ़िया है, आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, इस ऐप के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मैं क्लास की शुरुआत करता हूं और आज सवाल है 5 नंबर। और 5वां नंबर सवाल क्या कहते हैं, इसके पहले मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने बताए थे। 5वां नंबर सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रो कूलम आवेश है। आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बताना है कि भाई इसका जो है पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना होगा। तो क्या क्या दिया है बच्चों, इसमें दिया है त्रिज्या आर का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। या क्यू दिया हुआ है 31.41 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब इस माइक्रो कूलम को हम बदल दें 31.41 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम में। ठीक है, ये बदल गया। अब निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। क्या होता है, क्यू बटा ए। हमें निकालना है इस सिग्मा का मान, इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और Q का मान है 31.41 गुणे 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक बात रही A का, तो देखिए यहाँ गोला कह रहे हैं और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है। अब हम मान बैठाते हैं, सिग्मा बराबर हो जाएगा 31.41 गुणे 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, बटा में 4 गुणे पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, 3.41 लिया जा सकता है। ठीक है, 4 1 4 मान लेते हैं और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा बराबर क्या है, सिग्मा बराबर लगभग में उत्तर लेने के लिए 3.41 का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, ये कटेगा जब तो ये 10 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे, 10 मरतबे कट गया। तो ये ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ये 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 हो गया। ये 4 गुने 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। क्या करेंगे, सिग्मा बराबर ये 10 के पावर माइनस 5 हो जाएगा। ये 10 के पावर 1 है, 1 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब यहाँ से हम लोग उत्तर यहाँ निकाल देंगे कि सिग्मा बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 5 और बटा में ये 10 के पावर 2 है। तो भाई क्या होगा, यहाँ से 10 के पावर माइनस 5 इधर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो फिर माइनस 2 हो जाएगा तो सिग्मा का मान हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा और यह हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको ठीक से देख लीजिए कैसे किया गया है। ये लगभग में उत्तर मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पाई का मान मैंने 3.141 रख दिया है। ठीक है, मैं ऊपर देख रहा था तो उसी के अनुसार रख दिया गया। 3.14 रखते तो समथिंग लगभग आता, मैंने लगभग इसके आसपास में उत्तर आता। मैंने क्या किया कि भाई त्रिज्या का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू का मान आवेश का मान इतना दिया है और 10 के पावर माइनस 6 कर दिए तो माइक्रो को बदल दिया गया। अब पृष्ठीय घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, गोला है तो, और ई क्यू का मान दिया है और 4 पाई का मान हो जाएगा 22/7 लिखो, चाहे पॉइंट में लिखो 3.141 और 5 का स्क्वायर 50 25 कैलकुलेट कर दिया गया तो 10 के पावर माइनस 7 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है, मैं उसका निवारण करूँगा। यदि दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। और इस प्रकार आज का दूसरा सवाल, एक दिन में 4 सवाल हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको भी बोरिंग महसूस नहीं होगा और आप आराम से पढ़ेंगे और सभी वीडियो को एक साथ कलेक्ट करके एक में भी मैं डाल दूंगा कि भाई कोई देखना चाहे तो एक बार में पूरा देख सकता है और ऐसे खंड खंड करके भी देखा जा सकता है। तो चलिए आज का ये दूसरा सवाल क्या है, कह रहे क्वेश्चन कि ऊन है
ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित किया गया है। तो बताना है, कह रहे कि भाई अगर ऊन से पॉलीथीन का टुकड़ा रगड़ा गया है और रगड़ने से पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है इतना, तो कह रहे कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऊन से जब पॉलीथीन के टुकड़ा को रगड़ रहे थे तो इस ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर गया, पॉलीथीन पर गया। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गया कि इसका आवेश इतना हो गया। तो आप पढ़े होंगे आवेश के क्वांटीकरण में N बराबर Q बराबर N ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर N ही हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे Q बराबर N का मान तो नहीं दिया है, हमें तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो N बराबर Q बटा E भी हम लिख सकते हैं। N बराबर क्या होगा, तो Q का मान देखो दिया हुआ है 3 गुने 10 के पावर माइनस 7 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए भाई, यहाँ दिया हुआ है E मतलब 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। एक क्लियर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ना है और n का वैल्यू ज्ञात करना है। या n बराबर क्या होगा, ये पॉइंट है ना, ये दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एगो जीरो बैठ जाएगा, यह हो जाएगा 30 बटा में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या होगा भाई, तो भाग दीजिए, ये भाग दीजिएगा तो 8 से, और यह 15 दूना 30, 8 दूना 16, भाग दीजिए 15 में 8 से भाग दीजिए, एक मरतबे 7 जीरो आएगा, ये भाग दीजिएगा ना, 8 एकम 8 7 आएगा, 7 जीरो उतारिएगा तो 70, 8 8 64, फिर 6 जीरो 8 7 56, 8 5 40, इकट जाएगा, अगुने 10 के पावर क्या हो जाएगा 12। मतलब यह हुआ कि आपने टोटल इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया लगभग 1.875 गुने 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका ऊन से निकलकर पॉलीथीन में गया, तब जाकर पॉलीथीन पर आवेश उत्पन्न होगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 7 कूलम का। आपने इसको समझा, मैंने भाग दिए, ए 8 दूना 16, 15 दूना 30, 8 से भाग दिया 1.70, 8 64, 6 जीरो 8 7 56, 8 5 40, 10 के पावर 12। यह आपका कैलकुलेट हो गया, यह आंसर हो गया। अगर लगभग में कहीं 2 गुने 10 के पावर 12 दिया होगा तो लगभग में 2 गुने 10 के पावर 12 भी अप्रोक्स उत्तर आपका सही है। लेकिन सवाल में दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, ये तो ए नंबर हम लोगों ने समझ लिया, अगर अप्रोक्स में उत्तर देता तो ए भी उत्तर आपका सही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर अप्रोक्स में उत्तर दे तो लगभग 2 के बराबर है, तो 2 गुने 10 के पावर 12 आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब क्या ऊन से पॉलीथीन में सन्निहिति का स्थानांतरण कितना हुआ, कितना होगा ना, ये देखना होगा। तो मैंने कितना इसका स्थानांतरण हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना, एक मैं बात बता दे रहा हूं, बी नंबर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। मतलब कितना द्रव्यमान गया, द्रव्यमान कितना गया, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 लगभग में, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 लगभग में, और यह जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना गुने 10 के पावर 12। बात को समझिए, ये पूछ रहे कितना सन्निहिति, कितना द्रव्यमान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो भाई द्रव्यमान निकालना है तो इलेक्ट्रॉन इतना गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इतना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 होता है। अब उसमें क्या करना है, गुना कर देना है, और गुना कीजिएगा तो यह उत्तर आपका आ जाएगा और मालूम चल जाएगा कि आपने द्रव्यमान का कितना स्थानांतरण किया है। क्लियर है। अगले पॉइंट को चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। आशा करता हूं कि आप उसको बना दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी आप बताइएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर, और बेहतरीन सवालों में से एक माना जाएगा। व्यास दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ये 7 नंबर सवाल है, 2.4, तो आर का मान हो जाएगा 2.4 बटा 2 मतलब 1.2 मीटर। ठीक है। उसके बाद किसी एक समान आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान है 80। कितना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने सिग्मा मतलब 80 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। गोले पर आवेश कितना है, अपने सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। अगर हमें निकालना है क्यू का मान मतलब सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, तो क्यू बराबर ए सिग्मा है, सिग्मा 80 दिया हुआ है। ठीक है, और ए गोला है, देख सकते हैं आप आवेशित गोला है 4 पाई आर स्क्वायर,
यहाँ तक हो सकता है। 80 गुने 4 3.14, और यह जो आर है त्रिज्या है वह कितना है 1.2, तो 1.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट किया जाए तो कैलकुलेट कीजिए ना, 80 गुने 4 से गुना कीजिए, 16 4 1 5 या 12 अगुने 1.44, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, अब इसको टोटल गुना करेंगे कि कितना आ रहा है, गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले किस में गुना करें, 1256 में 144 से, 1256 में 144 से गुना करते हैं। जैसे 1256 है और 144 से गुना कर दीजिए, 24 20 2 22 7 में 2 8 2 10 7 में 1 और यह हो जाएगा 5, ये 6 चौका 24 2 50, ये भी इतना ही आएगा। फिर 1256 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 6 8 10 7 1 8 और यह हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। अब कुल मिला के 180 864 आ गया, 180 864, ये पूरा गुना हो गया 180 864। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 4 अंक हो जाएगा, तो 2 अंक 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव डाल देंगे। ये तो काम हो गया। अब क्या करना होगा कि इसमें 80 से गुना करना होगा, एक गुना होगा ना 80 से, तो 80 से गुना होगा तो ऐसे करें, 8 चौका 32 हाथ में 3, 48 3 51 हाथ में 5, 64 5 69 हाथ में 6 और 8 एकम 6 18 144, 18 8 144 और एक जीरो भी है। दशमलव के बाद उधर से 4 अंक गिनिए तो 2 4 अंक बाद यहाँ आ जाता है, मतलब 144 1446.9120 कूलम आपका आवेश हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कर है क्वेश्चन में कि भाई यहाँ डी का मान 2.4 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल यह दिया हुआ है कि भाई डी का मान दिया है तो आर का मान निकाल लिए, 1.2 हो जाएगा। फिर आपका सिग्मा का मान दिया कितना 80, वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया 80 दिया है, 80.0 दिया है, मैंने 80 दिया है। और यहाँ सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए होता है, तो क्यू बटा ए है तो हमें क्यू निकालना है, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा का मान दिया 80 और ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई का मान 3.14, आर का मतलब 1.2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे तो 1.44 हो जाएगा। अब सबको गुना किया गया, इस सब को गुना किया गया, तो यहाँ आपको गुना अवेलेबल है, देख पाएंगे। यहाँ गुना मैंने किया 1256 जो था ऊपर, यहाँ 1256 में 144 से मैंने गुना कर दिया, 1256 में 144 से गुना, 6 चौका 24 20 2 22 8 2 10 4 1 5 50, ये सब ठीक है, कैलकुलेट करने में भी ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। ये आपका 4 अंक बाद बैठ जाएगा, तो हम लोगों ने लिखा 1808 64, ठीक है। फिर ये 80 है और 80 में गुना किया गया तो अबाउट लगभग इतना आ गया 144 माने 1446.9120, माने लगभग में आप यह कह सकते हैं कि यह लगभग में जो है, लगभग में कहें तो 1447 आप यह कह सकते हैं, माने 1447 कूलम्ब आवेश इसका वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर है। अब करें भाई फ्लक्स कितना इससे निकल रहा है, फ्लक्स निकालना है कि टोटल इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो लगभग में हमने लिया है कितना 1447, इसी से अब कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए कुछ कैलकुलेशन आपके लिए भी छोड़े जाएंगे ताकि आप कैलकुलेट कर सकें, बता सकें। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब निकालना है कि गोला से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू आ गया 1447 लगभग में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 10 के पावर -12। यहाँ तक तो सब ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इससे भाग देंगे ना, इससे भाग देंगे। अब करेंगे क्या, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो बैठाएंगे, 3 गो जीरो बैठा देंगे, ये ऊपर जाएगा, फिर भाग देंगे हम, कितना से भाग देंगे, तो 88 54 है और ये कितना है 1447 और ये 000 है, 000 को हटाओ, भाग दो, देखो पहले ये 2 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, तो इससे तो जाएगा नहीं, तो कितना होगा। अगर हम मान लीजिए कि यह 5 अंक लेते हैं, 2 4 1 5 अंक लेते हैं, ये 5 अंक ले लिया गया, और ऊपर कितना है 88 54 है, ठीक है। तो अब कितना मरतबे जाएगा,
तो यहां से हम ले जाएंगे, अगर 2 मरतबे ले जाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 नहीं होगा, 1 मरतबे ले जाइए तो ये 88 54 रहेगा, घटाइए 6, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब क्या करें, फिर एक ऊपर से 0 उतार लेते हैं, ऊपर से 0 उतारिए, फिर 0 उतारिएगा तो क्या होगा। अब यहाँ से देख पाएंगे कि 8 7 56, 7 नहीं होगा, 6 ले जाइए तो 8 6 48, 48, हाँ तो ये हो जाएगा 6 मरतबे। ठीक है, तो 6 चौका 24, हाथ में 2, 30 2 32, हाथ में 3, 48 3 51, हाथ में 5 और 48 5 53, ये 6 ये 5 है तो 3 हो जाएगा, कैलकुलेशन करो 3 0। ठीक है, ऊपर से हमारे पास एक और 0 उतरेगा, उतर गया। अब कितना मरतबे, 4 मरतबे होगा नहीं, 3 मरतबे ले जाते हैं, 3 मरतबे, 3 मरतबे ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। उसके बाद ये हो जाएगा 15 1 16 और ये 24 1 25, हाथ में 2 और ये 24 2 26, मतलब ये हो गया आपका कितना, लगभग में 163 मरतबे, लगभग में, ये लगभग में आप काटोगे पॉइंट में आएगा 163 हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा। इतना जो है वह आपका आ जाएगा क्या, फ्लक्स का मान आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जो फ्लक्स का मान है आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे फ्लक्स का मान निकाला गया। फ्लक्स का मान का यही सूत्र है, लगभग में मैंने अप्रोक्स में उत्तर दिया है, पॉइंट में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फ्लक्स का विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू का मान हमारे पास अप्रोक्स मालूम था 1447 और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 -12 और मैंने क्या किया, दशमलव हटाकर ऊपर 3 अंक बैठा दिया, ऊपर नीचे माइनस में है, ऊपर गया तो प्लस, भाग दिया गया 163.10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा अगर एक दिन में होगा तो बोरिंग महसूस होगा आपको, इसीलिए 4 प्रश्नों को लेकर मैं आ रहा हूं ताकि आपको कोई बोरिंग महसूस ना हो। एक केवल न्यूमेरिकल का ही चलेगा। अगर जो लड़के IIT बेंस या फिर बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म डालना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो थ्योरी तो पढ़ने के साथ साथ और न्यूमेरिकल भी अगर पढ़ें तो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर यहाँ से, और उसके बाद मैं बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है ऐप का लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप जो है ऐप का लिंक से डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन आपका यह है, क्वेश्चन स्पष्ट है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करें। आप जानते हैं रैखिक आवेश घनत्व का मान क्या होता है। आप पहले यह बताइए कि किसी अनंत रैखिक आवेशित चालक है, E बराबर अब पढ़े होंगे लेमडा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R पढ़े होंगे। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान है 9 × 10⁴। लेमडा का मान हमें मालूम नहीं है और यह जो है मैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और R का मान हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, मैंने 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ 9 × 10⁴, ठीक है, ऊपर 2 लेमडा कर देता हूँ और नीचे भी 2 से गुना कर देता हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गुणे, या क्या सबसे आसान तो ऐसे रहेगा, गुना कहला करेंगे, गुना की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ये 2 दूना 4 ऐसे हो जाएगा, इंटू में 10⁻12 हो जाएगा। अब क्या करें भाई, या तो स्पष्ट है कि भाई अब क्या करना होगा कि 9 × 10⁻⁴ क्या है 4, लेकिन आप जान लीजिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9, इंटू में लेमडा है और बटा में क्या है 10⁻12 है। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, क्या होगा अब 10⁻4। ये देखिए अब क्या होगा कि अब क्या करेंगे हम कि बराबर में ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, 10 के पावर हो जाएगा 19, 12 और 9 21 गुना में लेमडा, लेमडा निकालना है 10⁻4 बटा 10⁻21, तो लेमडा हो जाएगा 10⁻4 - 21, मतलब लेमडा बराबर हो जाएगा 10⁻17 आपका हो जाएगा यह कूलम प्रति मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको मिला लेते हैं, क्या इसमें देखते हैं। देखिए
हमें रैखिक आवेश घनत्व निकालना है, और कोई अनंत लंबाई की अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या करते हैं कि E का मान यहाँ दिया हुआ है, मैंने लिख दिया लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि दूरी पर। तो यहाँ जो रेडियस है, जो दूरी है, वो 2 गुने 10 के पावर माइनस 2 लिखा गया कि सेंटीमीटर है, तो मीटर में मैंने बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 2 लिखा। ये 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू में ये आपका जो है, ये आर नहीं है, आर यार तो मान मैंने बैठा दिया है ना, तो ये केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। आई इंटू माइनस 12, यह इससे गुना हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, आप जानते होंगे। और फिर लेमडा ऊपर रहेगा, 10 के पावर माइनस 12 नीचे रहेगा, ये नीचे से जाएगा कहाँ, ऊपर। और एक मिनट 10 के पावर माइनस 12 नहीं है, 2 है, इसको हटा दीजिए। ये 10 के पावर क्या है भाई, 10 के पावर 2 है, 12 लिखा गया मिस्टेक से। तो ये 10 के पावर क्या था, ये 10 के पावर जो था वो -2 था, 10 के पावर -2 था। तो 10 के पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 11 होगा। कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, 9 2 11 हो जाएगा। अब 4 बटा यह 11 ना हो जाएगा, तो 11 घटेगा तो क्या होगा, 11 घटेगा तो यह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 के पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं था, गलती से 12 लिखा गया, 10 के पावर -2 ही था, और जो कि ऊपर गया तो जुट गया, 11 हो गया, फिर नीचे आया तो 10 के पावर 4 बटा 10 के पावर 11 हो गया, तो 4 में से 11 जाएगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेमडा का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है 10 के पावर -7 कूलम प्रति मीटर। और यह था आपका 8वां नंबर सवाल और आज का आखिरी सवाल। आपको यह लाइव कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप को क्या यह फायदा पहुंचा रहा है या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर आपको यह फायदेमंद साबित हो रहा है तो आप अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।